मोहिनी एकादशी एक अत्यंत पवित्र व्रत है जो वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भुलाए। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। भारतीय सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। एकादशी शब्द एक और 10 से मिलकर बना है, जो हर माह की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को आता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना एक विशेष महत्व है, किंतु वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है, सर्वाधिक प्रभावशाली मानी जाती है। मोहिनी का अर्थ है जो मोह आकर्षण उत्पन्न करे। इसी तिथि को भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत प्रदान किया था और असुरों को मोहित कर दिया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार मोहिनी एकादशी व्रत रखने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत केवल इस जन्म के पापों को ही नहीं, अपितु पिछले जन्मों के पापों को भी नष्ट कर देता है। इस व्रत का पुण्य फल वाजपेय यज्ञ करने तथा गंगा स्नान के पुण्य के समान माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा बताते हुए कहा था कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। मोहिनी एकादशी व्रत विधि। व्रती को दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। दशमी रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। एकादशी तिथि को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। व्रती को फलाहार करना चाहिए और जल का अत्यल्प सेवन करना चाहिए। रात्रि को जागरण करते हुए हरिनाम संकीर्तन करें। द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करें। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। प्रारंभिक संवाद। युधिष्ठिर का प्रश्न। महाभारत के वन पर्व में एक प्रसंग आता है जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपा करके वैशाख शुक्ल एकादशी का नाम, महत्व और व्रत विधि मुझे बताए। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, सुनो जो मैं कहता हूँ। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इसका पुण्य बड़ा ही अद्भुत और सभी पापों का नाशक है। अब मैं तुमसे एक प्राचीन कथा कहता हूँ जिसे वशिष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी को सुनाया था। प्राचीन काल की कथा। चंद्रभानु की कहानी। बहुत प्राचीन काल में भद्रावती नामक एक नगरी थी। वह नगरी चंद्रभागा नदी के तट पर बसी थी। वहाँ धर्मदास नामक एक वैश्य राजा राज्य करता था। वह अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसके पुत्र का नाम चंद्रभानु था। चंद्रभानु बचपन से ही बड़े सुंदर परंतु विलासी प्रवृत्ति का था। उसे शिकार करना, मद्यपान करना और इंद्रियों के भोग में लिप्त रहना अच्छा लगता था। धर्म से उसका कोई विशेष संबंध नहीं था। एक बार वैशाख शुक्ल एकादशी का दिन आया। संयोगवश चंद्रभानु उस दिन शिकार के लिए जंगल में चला गया। दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल वह बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। उस समय संयोगवश एकादशी का उपवास और व्रत का नियम उस पर लागू हो गया। जब संध्या समय उसकी चेतना लौटी तो वह किसी प्रकार घर लौट आया। घर आकर उसने थोड़े से फल खाए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही एकादशी व्रत का पालन कर लिया। चंद्रभानु का पापों से छुटकारा। चंद्रभानु ने जो उपवास और प्रभु स्मरण अनजाने में किया था, उससे उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो गए। उसकी आत्मा शुद्ध हो गई और उसके मन में भक्ति का संचार होने लगा। धीरे धीरे उसमें उत्तम गुणों का विकास हुआ। अगले जन्म में वह एक तेजस्वी और धर्मात्मा राजा बना, जिसने अपने राज्य में धर्म की स्थापना की। अंततः मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष प्राप्त कर भगवान विष्णु के धाम को गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसलिए इस मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत समस्त भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है।